वेलकम टू एडिटोरियल कोर्स। 11 मई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत है ग्रामर, वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे। चलिए शुरुआत करें। टाइटल है वैक्सीन स्कर्मिश। स्कर्मिश क्या होता है? स्कर्मिश का मतलब होता है गोलीबारी, बॉर्डर पे गोलीबारी वगैरह होता है ना, या फिर तनाव, झगड़ा, मुठभेड़। तो ये मुठभेड़ किस चीज़ के लिए है? वैक्सीन के लिए। ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 के वैक्सीन के प्रोडक्शन के टॉपिक पर ये है। IPR waiver will not bring immediate benefits. The effort must be to share the stockpile. देखिए वेवर क्या होता है? वेवर होता है जैसे लोन वगैरह माफ़ किया जाता है ना, तो माफ़ी IPR में माफ़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो वेवर है वो इमीडिएट बेनिफिट्स नहीं देगा। इसके लिए स्टॉक पाइल को शेयर करने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉक पाइल मतलब जो आपके पास जमा है ढेर, उसको स्टॉक पाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये टैगलाइन है। शुरुआत करते हैं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशंस अनाउंसमेंट दैट इट वुड सपोर्ट ए वेवर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अपीयर्ड टू कैच द वर्ल्ड ऑफ गार्ड। बाइडेन प्रशासन ने अनाउंसमेंट किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर को वो सपोर्ट करेंगे। किस चीज़ के मामले में? कोविड-19 वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है? देखिए दुनिया में जितने भी नए आविष्कार होते हैं, ठीक है, जितने भी नई चीज़ें खोजी जाती हैं, वो किसी के बुद्धिमत्ता, ज्ञान, नॉलेज के आधार पर होता है और उस आविष्कार करने वाले आदमी का उस पर अधिकार होता है। इसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। टीचर जो पढ़ाते हैं, अपना नोट्स बनाते हैं, उस पर भी उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। उनकी सहमति या मर्जी के बिना या उनके विरोध करने पर कोई उपयोग करे तो उसके खिलाफ कानूनी मामला दर्ज किया जा सकता है, वो शिक्षक चाहे तो। ठीक है, तो उसी तरह जितने भी नॉलेज वाली चीज़ें हैं उन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वेवर के मामले पे वो अपना समर्थन देंगे। किस चीज़ के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? कोविड-19 वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में। दैट अपीयर टू कैच द वर्ल्ड ऑफ गार्ड। और इस अनाउंसमेंट ने ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। किस अनाउंसमेंट ने? यही कि अमेरिका सपोर्ट करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वेवर को। कैच समबडी ऑफ गार्ड मतलब समबडी को आश्चर्यचकित कर देना, सरप्राइज्ड कर देना। तो कैच द वर्ल्ड ऑफ गार्ड का मतलब पूरी दुनिया को सरप्राइज्ड कर देना। किसको किसको सरप्राइज किया पूरी दुनिया में? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। मतलब जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर का मामला उठा तो दुनिया के कुछ देशों ने इसका समर्थन किया कि हाँ होना चाहिए भाई। अभी अगर आप जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या है ना कि अगर आप किसी का, इसको कॉपीराइट भी बोल सकते हैं या पेटेंट भी बोल सकते हैं, दो तरह से होता है। तो इसमें प्रोडक्शन है कोई चीज़ का तो पेटेंट है। इसमें पेटेंट यदि है तो जाहिर सी बात है किसी एक कंपनी को इसका अधिकार प्राप्त रहेगा बनाने का, जिसने भी खोज किया है। तो दूसरे जेनरिक कंपनियां नहीं बनाएंगी, इससे दाम बढ़ा रहेगा। दूसरा कि अगर एक ही कंपनी बना रही है कोविड-19 के वैक्सीन को तो पूरी दुनिया में जितना वैक्सीन का ज़रूरत है उतना सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटाने की मांग की गई थी। ठीक है, और इस पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घोषणा कर दिया कि सपोर्ट करता है इस बात को वो। ठीक है, तो जब इसने सपोर्ट कर दिया तो पूरी दुनिया सरप्राइज्ड हो गई। पूरी दुनिया में कौन कौन? जो लोग जो IPR वेवर का मांग कर रहे थे वो भी, या जो इसका विरोध कर रहे थे वो भी। द ओरिजिनल प्रपोजल फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ ट्रिप्स फॉर सच वैक्सीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक वाज ड्राफ्टेड एट द WTO बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर। और देखिए ये मांग किसने किसने उठाया था? इंडिया और साउथ अफ्रीका ने पिछले साल WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये मांग उठाया था। बोले WTO में इसका मांग क्यों उठेगा सर? WHO में ना उठना चाहिए? नहीं, देखिए किसी भी चीज़ का जो पेटेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग का, वो ट्रेड और बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका पेटेंट हुआ है, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने पिछले साल ये मांग रखा था, प्रपोजल रखा था कि जितना भी IPR है कोविड-19 के वैक्सीन पर, उसको जो है हटा लिया जाए। ठीक है,
month before it was tabled during the 2020 US presidential election, erstwhile कैंडिडेट जो बाइडेन, erstwhile का मतलब उस समय के कैंडिडेट, erstwhile मतलब उस समय के कैंडिडेट, तो इसको टेबल्ड होने से पहले, सबके सामने डिस्कशन के लिए लाने से पहले, कुछ महीना पहले 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के उस समय के जो कैंडिडेट थे जो बाइडेन, उन्होंने वो किया, वो करने का मतलब शपथ लिया था, प्रतिज्ञा लिया कि दैट शुड ही विन ही वुड एब्सोल्युटली पॉजिटिवली कमिट टू शेयरिंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी विद कंट्रीज दैट नीडेड इट। तो उन्होंने शपथ लिया था कि अगर वह जीत गए, ठीक है ना, तो वो बड़ी खुशी खुशी कोविड-19 के वैक्सीन के टेक्नोलॉजी को उन देशों के साथ शेयर करेंगे जिन देशों को इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। उन्हें बड़ा एब्सोल्युटली पॉजिटिवली कमिट किया था, ठीक है। परहैप्स एंटिसिपेटिंग द डीप कैज़म ऑफ इनइक्वालिटी इन वैक्सीन एक्सेस, शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो पहले एंटिसिपेट कर चुके थे, अनुमान लगा चुके थे। डीप कैज़म, कैज़म का मतलब होता है खाई, गैप, कैज़म का मतलब खाई या गैप, कि वैक्सीन एक्सेस में, वैक्सीन के उपलब्धता में असमानता होगी, बहुत गहरी खाई होगी देशों के बीच। मतलब कि कुछ देश ऐसे होंगे जिनके पास उनके ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन होगा और कुछ देश ऐसे होंगे जहां वैक्सीन की किल्लत होगी। इस बात को वो एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था उस समय 2020 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान। जो कैंडिडेट थे जो बाइडेन साहब, जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था कि जिन जिन देशों को इसकी ज़रूरत होगी कोविड-19 वैक्सीन टेक्नोलॉजी की, उसके साथ वो खुशी खुशी शेयर कर लेंगे, दे देंगे उसको टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि लो भैया तुम भी बनाओ और अपने देश की जनता को वैक्सीन लगा के कोविड से मुक्ति दिलाओ, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। नाउ दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रोक्लेम्ड, अब चूंकि उनके प्रशासन ने घोषणा कर दिया, प्रोक्लेम का मतलब घोषणा कर दिया है, इट्स इंटेंट, अपने इरादे का, कौन सा इरादा, टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, उस वादे को पूरा करने का, जो इस समय इलेक्शन के पहले उन्होंने वादा किया था, उसको अभी पूरा करने के इरादे के बारे में उन्होंने घोषणा कर दिया। इट मस्ट कम एज ए बिटर रियलाइजेशन दैट what sounds like a well-intentioned pro-developing countries policy stance has been rebuffed by major EU nations and met with counter suggestions that might make even the most liberal US Democrats uncomfortable। सेंटेंस बहुत बड़ा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, इसको समझिए। अब चूंकि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने उस वादे को, उस समय किए गए वादे को पूरा करने का अपना इरादा के बारे में घोषणा कर दिया है, तो यह बात बहुत कड़वा सच्चाई है। इट मस्ट कम एज ए बिटर रियलाइजेशन, यदि कोई चीज़ बिटर रियलाइजेशन के रूप में सामने आता है तो इसका मतलब होता है कि लोगों को वो बात पच नहीं रही है और उसको लोग बहुत अच्छा नहीं मान रहे। दैट्स व्हाट साउंड्स लाइक, इनका जो ये घोषणा है ये एक वेल इंटेंशन मतलब अच्छी इरादे वाला, अच्छे इरादे से कोई काम किया गया तो वेल इंटेंशनड होता है। प्रो डेवलपिंग कंट्रीज पॉलिसी स्टांस, ठीक है, प्रो डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने वाला पॉलिसी स्टांस है। लगता ऐसा है कि हैज़ बीन रिबफ्ड, इसको क्रिटिसाइज किया जा चुका है बड़े बड़े ईयू नेशंस के द्वारा। ईयू नेशंस का मतलब यूरोपियन यूनियन के नेशंस के द्वारा, एंड मेट विथ काउंटर सजेशंस, और इसके विरोध में सलाह दिए जा रहे हैं, ठीक है। क्या सलाह दिया जा रहा है, दैट माइट मेक इवन द मोस्ट लिबरल यूएस डेमोक्रेट्स अनकंफर्टेबल, और सलाह ऐसे दिए जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा उदारवादी सोच रखने वाले यूएस डेमोक्रेट्स को भी अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सलाह दिए जा रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा सलाह दिया जा रहा है कि यूएस डेमोक्रेट्स में जो लिबरल यूएस डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी इस वादे से पीछे हटने के लिए एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ऐसा तर्क दिया जा रहा है। किस बात के खिलाफ, ये जो बाइडेन साहब ने कहा कि भाई वैक्सीन का टेक्नोलॉजी शेयर किया जाना चाहिए विकासशील देशों के साथ, ठीक है, क्योंकि वहाँ वैक्सीन का उत्पादन उतना अधिक नहीं हो पा रहा है, इस पर पेटेंट लगा हुआ है, तो यदि पेटेंट हटा लिया जाए तो सब लोग उत्पादन कर पाएगा, जिसके कारण विकासशील देशों के लोगों को भी जल्दी जल्दी वैक्सीन मिल पाएगा, ठीक है। द फर्स्ट पुशबैक
साल्वो केम फ्रॉम जर्मनी। इसमें जो सबसे बड़ा विरोध, पुशबैक का मतलब होता है विरोध करने वाला, साल्वो, साल्वो मतलब अटैक, ठीक है, वो किसके तरफ से आया? जर्मनी के तरफ से, ठीक है। मतलब इन गोरे लोगों का अभी तक गया नहीं है ना, इन क्या गोरे लोग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि गोरा तो अमेरिकन भी है, लेकिन वो लोग तो साथ दे रहा है भाई मानवता का, ये जर्मनी वाला सब, ठीक है। आप देखेंगे कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा दवाइयों और मेडिकल फैसिलिटीज़ का इन्वेंशन, आविष्कार, इजाद सबसे ज़्यादा जर्मनी ने किया, और जर्मनी ने सबसे ज़्यादा पैसा भी कमाया इस चीज़ से। जाहिर सी बात है जर्मनी बोलेगा ही, ठीक है। केम फ्रॉम जर्मनी विच सेड दैट इट वुड क्रिएट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। और जर्मनी ने हमला करते हुए उसके विरोध में ये कहा कि अगर अमेरिका इस बात पर सहमत होता है और इस बात को मान्यता दी जाती है डब्ल्यूटीओ में कि पेटेंट हटा लिया जाए कोविड वैक्सीन पर से, तो इसके बहुत ज़्यादा गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। अरे बुड़बक, तुम बेवकूफ़े समझता है दुनिया को, बताइए जर्मनी का क्या ही समझ रहा है कि चचा हो रहा है, क्या क्या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा भैया? आप पेटेंट हटा लीजिएगा तो यही ना होगा कि जहां अभी दुनिया का 4-5 कंपनी बना रहा है, 6 कंपनी बना रहा है, फाइज़र बना रहा है, मॉडर्ना बना रहा है, रूस का एगो बना रहा है, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, भारत कोवैक्सीन वाला लोग बना रहा है, उसी तरह से दुनिया में 2-4 गो और कंट्री बना रहा होगा। तो उस सब यदि पेटेंट सब पर से हटा लिया जाए तो छोटा छोटा कंपनी भी उस वैक्सीन को बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? इसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? अरे यही ना होगा भाई साहब आपको कि आपको जब पेटेंट हटाइएगा तो फिर अगला स्टेप यही होगा कि आपको टेक्नोलॉजी बताना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स के बारे में शेयर करना पड़ेगा। तो आप ये अपना दवाइया किसको बेच के पैसा कमाइएगा जर्मनी वाले भाई साहब, जब पूरा दुनिया का आबादी ख़त्म हो जाएगा आप लोग के इस स्वार्थ वाला रवैया के चलते? तो खैर आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स इकोइंग द व्यू ऑफ मेजर फार्मा कॉरपोरेट्स। ये जो बात जर्मनी वाले भाई साहब लोग जो बोल रहे हैं ना, वो बड़े बड़े फार्मा कॉरपोरेशंस जो है, फार्मा कॉरपोरेशंस का मतलब दवाई बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके नज़रिए को वो, उनके व्यू को वो इको कर रहे हैं। इको व्यू का मतलब होता है यदि आप किसी के व्यू को इको करते हैं, मतलब उसके दृष्टिकोण को आप अपने शब्दों में बता रहे हैं। तो जर्मनी तो यही कर रहा है। While French President Emmanuel Macron had appeared relatively less hostile, ठीक है। यहाँ पर हम दो एगो बात पहले बोलेंगे तो अब समझाने से पहले कि जो रिलेटिवली लेस लिखा हुआ ना, ये गलत है। रिलेटिवली या कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होना चाहिए, ये पढ़ाया गया। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कॉमन एरर माना जाता है, लेकिन आप देखिए प्रैक्टिकल इंग्लिश में यहाँ पर इतना बड़ा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में छपा हुआ है, तो इसीलिए ना हम बोलते हैं कि अपने देश में इंग्लिश थोड़ा सा आउटडेटेड चल रहा होता है। खैर कोई बात नहीं, आप जो है प्रैक्टिकल यूज़ में रिलेटिवली या कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कीजिए, लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो इसको एरर मान के चलिएगा और यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव डिग्री यूज़ कीजिएगा। चलिए पॉइंट तो हम बता दिए, ठीक है। ऊपर एगो स्ट्रक्चर था, हम नहीं बताया, लगता है कि नीचे आएगा, देखना होगा। अच्छा, लास्ट में उस स्ट्रक्चर को बता देंगे पूरा ख़त्म होने के बाद, है ना। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो थोड़ा कम होस्टाइल है। होस्टाइल टू समथिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड है होस्टाइल। होस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, और होस्टाइल टू समथिंग मतलब किसी चीज़ का विरोधी। होस्टाइल टू डूइंग समथिंग मतलब किसी चीज़ को करने का विरोधी। तो मैक्रोन साहब जो थोड़ा कम विरोध दर्शाए, ठीक है, किस चीज़ पर? कंसीडरिंग द प्रपोजल अर्लियर, शुरुआत में प्रपोजल को विचार करने पर उतना ज़्यादा विरोध नहीं दर्शाए। और ही लैश्ड आउट एट द, लैश आउट एट समबडी मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, उसको फटकार लगाना। तो उन्होंने एंग्लो सैक्सन्स को इसके लिए फटकार लगाया। एंग्लो सैक्सन्स में कौन कौन लगे? तो एंग्लो सैक्सन्स में आ जाते हैं इंग्लैंड और अमेरिका को कंसीडर उन्होंने किया। ऐसे तो मेनली एंग्लो सैक्सन्स आता है इंग्लैंड के लोग, ठीक है। फॉर इम्पीडिंग वैक्सीन, इम्पीडिंग मतलब इम्पीड से बना है, इम्पीडिंग, IMPEDE, इम्पीड मतलब बाधित करना, वैक्सीन अवेलेबिलिटी ग्लोबली बाय ब्लॉकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। उन्होंने शुरुआत में जो है जितने एंग्लो सैक्सन्स, अमेरिका ने बोला था ना कि भाई वैक्सीन बनाने के लिए जो भी कच्चा माल है, जैसे वैक्सीन का सीसी है, उसका रबड़ वाला ढक्कन होता है ना, और उसका सील करने का, ये सब सामान अमेरिका में ज़्यादा बनता है और वहीं से पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी आता है, ठीक है। तो अमेरिका ने कहा था ना कि हम जो है वैक्सीन बनाने वाला कच्चा माल, इंग्रेडिएंट्स नहीं देंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बाद में वो डोभाल साहब के साथ, इंडिया के जो प्रमुख सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, उनके साथ मीटिंग हुआ, फिर में मोदी जी के साथ मीटिंग हुआ, तो फिर वो लोग मान गया। पता नहीं लोग चचा ना ही दोनों समझाया होगा कुछ हो कि दे दो, नहीं तो नीचे कान के नीचे जमा के मारेंगे।
ठीक है, तुम्हारा जो है इधर भी काम जमे नहीं देंगे। फिर देखिए रसिया भी तैयार हो गया, चाइना भी तैयार हो गया, इंडिया का मदद करे लगी। तो ये सब एंगल समझाए होंगे दोनों बैठ के कि ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हारा कॉम्पिटिटर यहाँ रसिया और चाइना है, दोनों तैयार है। तो वो भी समझा होगा कि नहीं भैया, वर्ल्ड के राजनीति में यदि टिके रहना है तो इंडिया के साथ मिल के रहना होगा। तो वो जो है तैयार हो गया। तो खैर अभी बात हो रहा है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन साहब, उन्होंने लैश आउट किया, मतलब क्रिटिसाइज किया एंग्लो सैक्सन्स को, अमेरिका को खास करके, कि वो लोग जो है ब्लॉक कर दिया था एक्सपोर्ट इंग्रेडिएंट्स का, जिसके कारण पूरी दुनिया में वैक्सीन का अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता बाधित हो गया। इस बात के लिए उन्होंने फटकार लगाया कि तुम लोग गलत करते हो छोटा, ऐसे किया जाता है जी, आदमी पर आदमी मर रहा, तुम कहा कि हम देबे न करेंगे, ऐसे होता है। खैर, देर आर मेरिट्स टू द आर्ग्यूमेंट, इस बात में दम है। मेरिट्स टू द आर्ग्यूमेंट का मतलब इस बात में दम है। किस बात में दम है? दैट कि एन आईपीआर वेवर, अगर आईपीआर वेवर किया भी जाता है, इवन इफ इट वेयर टू बिकम ए रियलिटी, अगर सच में कर भी दिया जाए, तो मे नॉट एंटायरली रिजॉल्व द वैक्सीन डेफिसिट इशू। तो पूरी तरह से ये जो वैक्सीन का कमी का मुद्दा है उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, खास करके इन कंट्रीज सफरिंग द वर्स्ट ऑफ द पैंडेमिक नाउ, खास करके उन देशों में जिन देशों में अभी पैंडेमिक से सबसे ज़्यादा तबाही मचा हुआ है। ठीक है, उन देशों में अभी आईपीआर आप उठा लीजिएगा तो आपको क्या लगता है, आईपीआर वेवर लगा दिए और देश में यहाँ डेली 4 लाख आदमी वैक्सीन थी हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, इंडिया जैसा कंट्री में 4 लाख प्लस आदमी, अब 3,000 4,000 आदमी डेली मर रहा है। तो आप आईपीआर हटाए हैं, फिर उसका इक्विपमेंट आएगा, उसका टेक्नोलॉजी आएगा, यहाँ पर दवा कंपनी कौन कौन बना पाने में सक्षम होगी, फिर उसका यूनिट लगाया जाएगा, बनाया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, मतलब ये कौची है? ये तो हो गया कि ठीक है तुमको भूख लगल है, कोई बात नहीं, अगला मेरा फसल कटेगा तो हम तुरंत देंगे। तब बुढ़बा के तेकन तब तक आदमी अब मर नहीं जाएगा भूख से रह हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि मेरिट, इस बात में दम है, देयर आर मेरिट्स टू द आर्ग्यूमेंट, इस बात में दम है कि आईपीआर वेवर अगर इसको रियलिटी में बदल भी दिया जाए, इवन इफ इट वेयर टू बिकम ए रियलिटी, मे नॉट एंटायरली रिजॉल्व द वैक्सीन डेफिसिट। तो यह पूरी तरह से वैक्सीन डेफिसिट को सॉल्व नहीं कर पाएगा, वैक्सीन के कमी वाले इशू को सॉल्व नहीं कर पाएगा, खास करके उन देशों में जहां पेंडेमिक एकदम अपने तांडव करने में पूरी तरह से आ गया है। फर्स्ट, पहला बात क्या करना चाहिए, देखिए इसमें इवन इफ भी आपको जानना है। ऊपर शायद एक स्ट्रक्चर था अथी वाला में, जो बाइडेन वाला में, जो उन्होंने कहा था शुड ही विन द इलेक्शन, वो स्ट्रक्चर को हम लास्ट में बताएंगे। इवन इफ का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। यदि का मतलब इफ होता है ना कि यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू वर्क हार्ड, आप सफलता प्राप्त कर लेंगे यदि आप मेहनत करेंगे। इफ़ यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर हम बोले कि यदि आप मेहनत करेंगे तो भी आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको लीजिएगा मत अपने ऊपर जरा। यदि आप मेहनत करेंगे तो भी आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट सक्सेस इवन इफ़ यू वर्क हार्ड। तो इवन इफ़ जो है ना अनएक्सपेक्टेड तरह का बात बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। पहला काम क्या करना चाहिए, फर्स्ट द ग्रांट ऑफ ए वेवर वुड हैव टू बी अकॉम्पनीड बाय ए टेक ट्रांसफ़र। पहला चीज़ है कि अगर आप वेवर ग्रांट करते हैं, मतलब आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको हटाते हैं, पेटेंट को हटाते हैं, तो उसके साथ साथ आपको टेक ट्रांसफ़र भी करना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी भी देना चाहिए। ठीक है, उन कंट्रीज़ को जहाँ पर इसको बनाने की कवायद शुरू होगी, आपको उनको पूरा टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा। हम थोड़ा देर पहले बोले ना, दैट प्रोवाइड्स जेनरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स विद द रिक्विजाइट ट्रेंड पर्सनल। और टेक ट्रांसफ़र में आपको जेनरिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो जेनरिक दवाइयों बनाने वाली कंपनियां हैं, छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको रिक्विजाइट ट्रेंड पर्सनल आपको देना पड़ेगा। रिक्विजाइट का मतलब आवश्यक, ट्रेंड पर्सनल का मतलब अधिकारी, कर्मचारी। देखिए पर्सनल एगो PERSONAL होता है, वो एडजेक्टिव होता है, वो पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, आई पर्सनल है ये नाउन है, इसका मतलब कर्मचारी अधिकारी। उनको रॉ मटेरियल्स भी देना पड़ेगा, हाईटेक इक्विपमेंट भी देना पड़ेगा, और प्रोडक्शन नो हाउ भी देना पड़ेगा। प्रोडक्शन नो हाउ मतलब उत्पादन की पूर्ण जानकारी कि कैसे उत्पादन किया जाएगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा, तब ना समस्या सॉल्व होगा। आप कहेंगे कि ठीक है भैया हम पेटेंट हटा लिए हैं, अब आप बनाइए जाके, तो कैसे बनाएगा, मालूम है लोगों को यहाँ पर बनाने के लिए, नहीं ना मालूम है जी। तो आप आईपीआर हटाने के साथ साथ ये सब भी काम करे पड़ेगा, पहला स्टेप। सेकेंड, दूसरा स्टेप, देर मस्ट बी ए साइंटिफिकली कन्विंसिंग आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ एनी वैक्सीन देन प्रोड्यूस्ड बाय दीज जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स इन ऑल लाइकलीहुड ईयर्स फ्रॉम नाउ वुड पास द टेस्ट ऑफ सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी एंड प्रोटेक्टिव एफिकेसी। ठीक है, दूसरा बात है कि चलिए जेनरिक मैन्युफैक्चरर बना भी लिए, ठीक है,
मान लिए कि बना भी लिए, तो कोई भी वैक्सीन तब जो प्रोड्यूस होगा तो अभी अभी से कई साल लग जाएंगे उसको प्रोड्यूस होने में। ज़्यादा संभावना, इन ऑल लाइकलीहुड का मतलब पूरी पूरी संभावना ये है कि ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से कई सालों के बाद वो बना भी लेंगे, तो उनका जो वैक्सीन बनेगा उस सेफ्टी टेस्ट को कैसे पास करेगा, इम्यूनोजेनेसिटी को कैसे पास करें। इम्यूनोजेनेसिटी का मतलब कि कैसे क्लियर होगा, कैसे ये चीज़ पता चलेगा, फाइनल होगा कि उनका वैक्सीन इम्यून को बढ़ा रहा है। अब प्रोटेक्टिव एफिकेसी है, मतलब कि उसकी प्रभावशीलता है, साथ ही साथ सुरक्षित प्रभावशीलता है। ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन प्रभावशाली हो रहा है और साइड इफेक्ट 10 को दे दे रहा, वो भी तो दिक्कतें ना होगा। तो इस सब चीज़ का पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा आप लोग को, आईपीआर हटाने के साथ साथ, ठीक है। थर्ड, तीसरा बात, द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन शुड बी एग्जामिन्ड सो मेजर डिसरप्शंस माइट बी अवॉइडेड। देखिए, अब इसके बहुत बड़ा तीसरा पॉइंट है जो एडिटर साहब बता रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ठीक है ना। ग्लोबल सप्लाई चेन्स का मतलब कोई भी एक कंपनी कोई दवाई बनाती है और वो दवाई बहुत उपयोगी है तो पूरे विश्व में उसको सप्लाई किया जाता है। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, उसको भी जांचा जाना चाहिए, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी जांचा जाना चाहिए, ताकि मेजर डिसरप्शंस को अवॉइड किया जा सके। जो बड़े बड़े रुकावट होंगे, व्यवधान होंगे, डिसरप्शंस का मतलब व्यवधान, उसको अवॉइड किया जा सके, उसको हटाया जा सके। और फाइनली अंततः एक और काम करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू अर्जेंटली एड्रेस वैक्सीन शॉर्टफॉल्स शुड बी कंसिडर्ड। और एक वैकल्पिक उपाय खोजना होगा। अल्टरनेटिव ऑप्शंस का मतलब वैकल्पिक उपाय, और इसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। अल्टरनेटिव ऑप्शंस टू समथिंग का मतलब समथिंग का वैकल्पिक उपाय एकदम ढूंढना होगा वैक्सीन शॉर्टफॉल्स के लिए, वैक्सीन की कमी के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग डेवलप्ड नेशंस शेयरिंग ए सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैक्सीन स्टॉक पाइल्स। और इस उपाय में क्या शामिल होगा कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपना जो वैक्सीन स्टॉक पाइल बनाए हुए हैं, जो बड़ा बड़ा ढेर बना के रखे हुए हैं अपने यहाँ जमा किए हुए हैं स्टॉक लेकर के इमरजेंसी के लिए, उसमें से सिग्निफिकेंटली ग्रेटर पार्ट, उसका बड़ा हिस्सा वो शेयर करें। मतलब तब तक बने में साल भर, 2 साल 3 साल लगेगा, तब तक कुछ ही करेगा, यहाँ का आदमी मरते रहेगा, शेयर कीजिए। पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर द लैटर एक्सीड प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक नीड, खास करके तब जहाँ पर ये जो वैक्सीन है उनके डोमेस्टिक, जो जो विकासशील विकसित देश हैं जिनके पास वैक्सीन का स्टॉक पाइल है और उनके डोमेस्टिक नीड से बहुत ज़्यादा अनुमानित रूप से रखा गया है, तो उसको उनको चाहिए कि वो शेयर करें, ठीक है। इस सब उपाय के साथ यदि आईपीआर वेवर दिया जाता है तब वो आईपीआर वेवर का वैल्यू होगा, और नहीं तो भैया ये तो बात हो गया झुनझुना पकड़ा देवे वाला, बात समझे। एक्सीड वर्ड को सिखा देते हैं, देखिए एक्सीड, राइट एन एसे, ठीक है, इन राइट एन एसे ऑन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ कोविड-19। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्सीड वर्ड को समझाने के लिए। राइट एन एसे ऑन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। इंडिया में कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर एक निबंध लिखिए। इट शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्सीड बराबर मोर देन, इट शुड नॉट एक्सीड, इट मतलब इट शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स, ठीक है। इट शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, एक्सीड के बाद सीधे 200 वर्ड्स आया। एरर देगा एग्जाम में क्या, एक्सीड देन 200 वर्ड्स, देन लगा देगा, तो एक्सीड के साथ देन लगाना एरर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। इंडीड देयर इज ए स्पेकुलेशन, वास्तव में एक अनुमान लगाया जा रहा है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, कि इंटेंशन बिहाइंड मिस्टर बाइडेंस वेवर प्रोक्लेमेशन माइट बी इन फेवर ऑफ द लास्ट आउटकम, ठीक है। कि मिस्टर बाइडेन का जो वेवर प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाला जो प्रोक्लेमेशन आया है उसके पीछे इरादा क्या हो सकता है, तो लास्ट जो आउटकम है, ठीक है ना, वो उसके फेवर में हो सकता है। इसेंशियली ए टैक्टिक टू परसुएड फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू एक्सेप्ट लेस पेनफुल मेजर्स इंक्लूडिंग शेयरिंग सम ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसेंशियली टैक्टिक, ये एक टैक्टिक हो सकता है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को परसुएड करें। परसुएड करने का मतलब उनको बहला फुसला के तैयार कर लें कि वो एक लेस पेनफुल मेजर्स को, एक कम दर्दनाक उपाय को एक्सेप्ट कर ले, आजमा ले, अपना ले, इंक्लूडिंग शेयरिंग सम ऑफ देयर टेक्नोलॉजी, जिसमें वो अपना कुछ टेक्नोलॉजी भी शेयर करें। करना ही पड़ेगा विलिंगली, एकदम इच्छा से, खुशी खुशी। यदि विलिंगली बोला जा रहा है तो खुशी खुशी। एग्रीइंग टू ज्वाइंट वेंचर्स टू इंक्रीज ग्लोबल प्रोडक्शन एक्सपेडिशियसली, ठीक है। और उस ज्वाइंट वेंचर को
क्या करे, ज्वाइन कर ले, जिसमें पूरे विश्व में वैक्सीन के प्रोडक्शन को एक्सपेडिशियसली इंक्रीज करने का बात हो। मतलब कि पूरा दुनिया में वैक्सीन के प्रोडक्शन को तेज गति से, एक्सपेडिशियसली मतलब स्पीडीली तेज करने का बात चल रहा है, उसको वो लोग ज्वाइन कर ले फार्मास्यूटिकल्स एंड सिंपली प्रोड्यूस मोर डोजेज, और ज़्यादा से ज़्यादा डोज प्रोड्यूस करे एट अफोर्डेबल प्राइसेस, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, टू डोनेट डायरेक्टली टू वेयर द नीड इज मोस्ट सीवियर, स्पेशली इंडिया। ठीक है, खास करके तब अफोर्डेबल प्राइस में करे ताकि डोनेट किया जा सके डायरेक्ट उन कंट्रीज़ को जहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा सीवियर है, सबसे ज़्यादा सीवियर है, जैसे खास करके इंडिया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन के ऊपर स्कर्मिश क्यों चल रहा है। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ ही गया न्यूज़पेपर एडिटोरियल के बारे में, नया बैच का। तो ये नया बैच क्या है, तो हमेशा चलते रहेगा सालों भर। 1 मई से स्टार्ट हुआ है 2021 से। माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पे फी कितना है भैया, तो 99 रुपया पर मंथ, 3 रुपया पर डे। और 3 रुपया पर डे में आपको क्या क्या मिल रहा है, 2 वीडियो मिल रहा है न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस का, और 1 वीडियो मिल रहा है आपको किस चीज़ का, एक वीडियो मिल रहा है। देखिए, दो एडिटोरियल एनालिसिस होगा ना, उसमें से एक ऊपर इंग्लिश का सेट भी रहेगा, तो 2 न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो, एक जो है उस सेट का सॉल्यूशन का वीडियो, 3 वीडियो हो गया। और साथ ही साथ दोनों एडिटोरियल का पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ, इतना चीज़ आपको डेली 3 रुपये में मिल रहा है। 99 रुपया पर मंथ के हिसाब से यदि आप जोड़ लेते हैं तो इससे अच्छा तो हो नहीं सकता है कुछ। ज्वाइन कीजिए, अपनी अंग्रेजी को अच्छा कीजिए, क्योंकि ना आप सीजीएल क्रैक कर पाएंगे बिना एडिटोरियल के, और ना बैंक पीओ कर पाएंगे, ना एनडीएस सीडीएस कर पाएंगे। तो आपके लिए मस्ट है और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, और बाकी ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसका ज़रूरत है। इसी इन्हें उन्हें फेंकते रहे से क्या फ़ायदा है। ठीक है, अपना ग्रुप में देख लीजिए कि इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, सिंसियर बच्चा लोग है, कंपटीशन का तैयारी करने वाला है, या इंग्लिश में इंटरेस्टेड, उन लोग तक पहुंचाइए, फ़ायदा करेगा, आपको भी थैंक यू बोलेगा। अब बाकी अपना ओपिनियन दीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए माई एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करके। धन्यवाद।